नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे बजट शब्दावली। बजट ग्लोसरी यानी बजट के संबंध में कौन कौन से शब्दावली है मुख्यतः। बजट क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भारत के अनुमानित आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा या आर्थिक विश्लेषण, आर्थिक विवरण ही बजट कहलाता है। यानी सरकार के एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। वित्तीय वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्त वर्ष की अवधि होती है भारत में। तो एक साल के इस साल का आर्थिक व्यय का, आय व्यय का ब्यौरा ही संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका प्रावधान है। क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। सामान्यतः बजट क्या होता है? फरवरी माह में पेश किया जाता है। उस विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य दिनांक को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सामान्यतः फरवरी के अंतिम माह में बजट पेश किया जाता है और विशेष परिस्थितियों में अन्य दिनांक को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब बजट के संबंध में प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी है जो बजट में हमेशा ये आते रहते हैं कि भी इनका अर्थ क्या है? पहला है अतिरेक बजट। अतिरेक बजट ये क्या होता है? अतिरेक से तात्पर्य है जरूरत से ज्यादा या जरूरत से अधिक। इस तरह अतिरेक योजना में प्रस्तावित राजस्व से अधिक को सूचित किया जाता है। होता है यह सरकारी खर्च के मुकाबले अधिक प्राप्तियों का प्रदर्शन करता है। अतिरेक बजट की व्यवस्था में कुल मांग के स्तर को कम करने का औजार माना जाता है। अतिरेक बजट की व्यवस्था में कुल मांग के स्तर को कम करने का इसे औजार माना जाता है। ये अतिरेक बजट। अब शून्य आधारित बजट जो इम्पोर्टेंट है, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट, इसको ZBB भी कहा जाता है। जीरो बेस बजट ये क्या होता है? इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? चालू परियोजनाओं को बजट में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इन पर नई परियोजनाओं के साथ एक नए सिरे से विचार किया जाता है। नए सिरे से विचार किया जाता है और बजट में तभी शामिल किया जाता है जब ये लागत लाभ विश्लेषण सिद्धांत के आधार पर अपना औचित्य सिद्ध करती है। इस परियोजना पर नए सिरे से शून्य आधार पर मौद्रिक संसाधनों का आवंटन किया जाता है। नए सिरे से मौद्रिक संसाधन है उनका आवंटन किया जाता है। ध्यान रहे कि शून्य आधारित बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यूएसए के जॉर्जिया प्रांत के गवर्नर जिम्मी कार्टर ने 1973 में किया था। यूएसए के जिम्मी कार्टर ने 1973 जॉर्जिया प्रांत के गवर्नर, इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। शून्य आधारित बजट प्रणाली का उपयोग सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता लाने के उद्देश्य से किया जाता है। सार्वजनिक जो व्यय होता है उसमें मितव्ययता लाने के लिए किया जाता है। भारत में सन 1985-86 का बजट शून्य आधारित बजट था। 1985-86 का बजट इंडिया में क्या था? जीरो बेस बजट था। और कब किया गया था इसका प्रयोग? यूएसए में जिम्मी कार्टर ने 1973 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
तो नए सिरे से परियोजनाओं पर विचार किया जाता है या आवंटन किया जाता है, परियोजनाओं पर व्यय किया जाता है नए सिरे से, शून्य से। अब तीसरा है वैकल्पिक बजट। वैकल्पिक बजट ये क्या होता है? पश्चिम के अधिकांश देशों में जहां 2 या 3 राजनीतिक दल होते हैं और उनमें से किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनना संभव है, यानी 2 या 3 में से किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनना संभव है, तो ऐसी स्थिति में प्रमुख विपक्षी दल द्वारा सरकार के बजट के अतिरिक्त विकल्प के तौर पर वैकल्पिक बजट पेश किया जाता है, जिसके आधार पर वित्त व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। वस्तुतः यह क्या होता है? एक प्रकार का राजनीतिक दस्तावेज है वैकल्पिक बजट, जिसमें विरोधी दल की आर्थिक नीतियों का विवरण होता है। ध्यान रहे कि भारत में वैकल्पिक बजट प्रथम एवं अंतिम बार 19 फरवरी 1994-95 को, कब है? 19 फरवरी 1994-95 को किसके द्वारा? बीजेपी सरकार द्वारा, बीजेपी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बीजेपी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विरोधी दल क्या पश्चिम के अधिकांश देशों में क्या कि 2 या 3 राजनीतिक दल होते हैं और उनमें किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनना संभव होता है, और विपक्षी दल द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, जो ठीक है, वस्तुतः एक प्रकार का ये क्या राजनीतिक दस्तावेज है। और भारत में 1994-95 में फरवरी में 19 फरवरी को बीजेपी द्वारा प्रस्तुत किया गया था वैकल्पिक बजट। अब है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट, अंतरिम बजट क्या होता है? जब किसी विशेष कारणों से सरकार द्वारा किसी वित्त वर्ष का संपूर्ण बजट प्रस्तुत करना संभव नहीं होता है विशेष परिस्थितियों में, तो कुछ समय के लिए सरकार द्वारा आर्थिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बजट तो पेश नहीं होता है और आर्थिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा अल्पकाल के लिए यानी थोड़े समय के लिए सरकार को व्यय हेतु धन उपलब्ध हो जाता है। यह आर्थिक विवरण ही अंतरिम बजट है या बजट कहलाता है। भारत में पहली बार अंतरिम बजट 1952-53 में, 1952 और 53 वित्त वर्ष में किसके द्वारा? वित्त मंत्री सीडी देशमुख द्वारा। वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री केंद्रीय सीडी देशमुख द्वारा प्रस्तुत किया गया अंतरिम बजट। क्योंकि सरकार की विशेष परिस्थितियों में बजट प्रस्तुत नहीं कर पाती, कुछ समय के लिए सरकार को धनराशि की आवश्यकता होती है और आर्थिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। उसे अल्पकाल के लिए क्या सरकार को धन उपलब्ध हो जाता है और यह आर्थिक विवरण ही अंतरिम बजट कहलाता है। और भारत में 1952-53 में केंद्रीय वित्त मंत्री सीडी देशमुख द्वारा ये विनियोग बजट है। विनियोग अथवा व्यय बजट का उपयोग सरकार द्वारा सरकारी विभागों एवं सेवाओं के व्यय हेतु किया जाता है। सरकारी विभाग और सेवाओं के व्यय हेतु किया जाता है। सामान्यतः इसमें गैर योजना व्यय को शामिल किया जाता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर शामिल किया जाता है। ऐसे मुद्दों पर व्यय जिनमें व्यय के पश्चात पुनः पूंजी निर्माण संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार हमको इसको कह सकते हैं कि विनियोग में किसी भी प्रकार का पूंजी निर्माण नहीं होता है। सरकारी व्यय होता है, गैर योजना व्यय, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर व्यय विनियोग बजट। अब अनुपूरक मांगे। अनुपूरक मांगे ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बजट जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ये मुख्यतः आती रहती है कि ये अनुपूरक मांगे क्या होती है। ये बजट की शब्दावलियां प्रमुख रूप से आती है और इसका हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अनुपूरक मांगे, जब सरकार बजट प्रस्ताव से अधिक राशि किसी मद पर खर्च करना चाहती है
तो उसे अनुपूरक मांग प्रस्तुत करे। उस मद पर संसद की उसी प्रकार स्वीकृति लेनी होती है जिस प्रकार वार्षिक बजट, ठीक है, कोई मद पर है उस पर अधिक व्यय राशि खर्च करना चाहती है और उस पर क्या है संसद की अनुमति लेनी पड़ती है, जिस प्रकार हम वार्षिक बजट पर लेते हैं उसी प्रकार वो मांगे कौन सी है, अनुपूरक मांगे कहलाती है। अब है लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है? लेखानुदान की आवश्यकता तब पड़ती है जब 31 मार्च से पहले बजट पास न हो पाए और नए वित्त वर्ष में सरकारों को खर्च चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। लेखानुदान संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान है एक प्रकार का, जिसको बाद में क्या होता है नियमित बजट में समायोजित कर लिया जाता है। ये क्या है लेखानुदान। और अब उसके बाद होती है सांकेतिक मांगे। सांकेतिक मांगे ये क्या होती है? सांकेतिक मांगे बजट पास हो जाने के बाद भी कभी कभी सरकार के समक्ष व्यय की ऐसी मदें अचानक आ जाती है, यानी बजट पास हो गया और सरकार को व्यय के लिए मदें अचानक आ जाती है जिस पर व्यय करना अति आवश्यक होता है। इस हेतु संसद की क्या होती है प्रथम स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और व्यय की मात्रा का निर्धारण बाद में होता है, तो इसे सांकेतिक मांगे कहते हैं। ये थी सांकेतिक मांगे। तो बजट में क्या क्या पढ़ा? बजट क्या है? बजट का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में होता है और वित्तीय वर्ष से इसके लिए आय व्यय का ब्यौरा होता है एक साल का। और ये बजट के संबंध में प्रमुख शब्दावली थी। अतिरिक्त बजट, शून्य आधारित बजट, वैकल्पिक बजट, अंतरिम बजट, विनियोग बजट, अनुपूरक मांगे, लेखानुदान और सांकेतिक मांगे। मैं समझता हूं कि आपको ये बजट की शब्दावली समझ में आ गई होगी। आपने अच्छी तरह सुना और समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।